शहरयार एक जिद्दी मगर दिल से मोहब्बत करने वाला नौजवान था। उसके अंदाज में ये खास कशिश थी जो आयशा के दिल को अपने शहर में ले आती। मंगनी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन दोनों के दरमियान ये एक अनकही खुरबत बढ़ने लगी थी। रात के वक्त जब सब सो जाते तो उनकी तवील गुफ्तगू शुरू होती। फोन की दूसरी जानिब आयशा की धीमी सी हंसी शहरयार के दिल में बिजलियां गिरा देती। आयशा, तुम्हें पता भी है जब तुम हंसती हो तो कैसा लगता है, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। शहरयार, आप हर वक्त इतनी अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं? हंसते हुए बोला, अजीब नहीं, ये वो सच है जो मैं हर लम्हा महसूस करता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सुकून हो। आयशा की सांसें तेज हो जाती, उसके चेहरे पर शर्म के रंग बिखर जाते। मगर शहरयार के लहजे में यह कैसा जादू था जो उसकी हिचकिचाहट को भी नरम कर देता। एक शाम शहरयार ने जिद से कहा, आयशा, मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुमसे खुलकर मिलूं। बस एक शाम, बस हम दोनों, कोई रुकावट ना हो। आयशा चौंकी। शहरयार, ये मुनासिब नहीं, लोग क्या कहेंगे? शहरयार ने धीरे से कहा, लोगों को भूल जाओ, ये लम्हे हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, वक्त को रोक देना चाहता हूँ। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी हया और दूसरी तरफ शहरयार की मोहब्बत की शिद्दत। वो खामोश हो गई। शहरयार ने उसकी खामोशी को हाँ समझ लिया। कॉफी शॉप के ये कोने में दोनों पहली बार अकेले मिले। शहरयार की निगाहें मुसलसल आयशा के चेहरे पर जमी रही। वो बार बार नजरें झुका लेती, मगर शहरयार की आंखों का जुनून उसके दिल को बेचैन करता रहा। आयशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने हसीन हो? काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो। वो धीरे से उसके हाथ पर हाथ रख देता। आयशा की सांसें रुक सी जाती, उसके दिल में तूफान मचने लगता। आयशा धीमी आवाज में बोली, शहरयार प्लीज ऐसा ना करें, कोई देख लेगा। शहरयार मुस्कुराकर बोला, तो फिर अल्लाह से दुआ करो कि ये लम्हा हमेशा के लिए सिर्फ हमारा हो जाए। शहरयार की बातों में यह कैसा जुनून था जो आयशा की दिल की दीवारों को हिला देता। वो जानती थी कि ये सब हद से करीब लम्हे हैं, मगर फिर भी उसका दिल चाहता था कि ये वक्त रुक जाए। आयशा की खामोशी उसकी कमजोरी थी और शहरयार की जिद उसका जुनून। मोहब्बत एक तरफ खींच रही थी, हया दूसरी तरफ। कॉफी शॉप की वो मुलाकात जैसे शहरयार के दिल पर नक्श हो गई थी। वो लम्हा जब आयशा ने पहली बार उसके हाथ को बर्दाश्त किया था, शहरयार के लिए ये एक खास इकरार था। लेकिन आयशा के दिल में एक जंग शुरू हो चुकी थी। रात को वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, मगर उसकी आंखों में रोशनी की किरणें नाच रही थी। शहरयार की मुस्कुराहट, उसकी गहरी नजरें और वो जुमला बार बार दिल पर दस्तक देता, ये लम्हा हमेशा हमारा होना चाहिए। आयशा ने करवट बदली और खुद से कहा, क्या वाकई ये सब मेरा वो ख्वाब है जिसे मैं बरसों से देखती आई हूँ, या ये सिर्फ शहरयार की जिद है जो मुझे बहा कर ले जा रही है? अगला दिन सुबह शहरयार का फोन आया। शहरयार शौक लहजे में बोला, सोई नहीं थी रात को? तुम्हारी आवाज बता रही है। आयशा झिझकते हुए बोली, हाँ, बस नींद नहीं आई। शहरयार गहरी आवाज में बोला, मेरी वजह से। आयशा खामोश हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। शहरयार मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज फिर मिलते हैं, मगर इस बार कॉफी शॉप नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। आयशा हैरत और डर के साथ कहा, कहाँ? शहरयार आहिस्ता लहजे में बोला, मेरे दोस्त का फ्लैट खाली है, वहाँ कोई नहीं होगा, बस हम दोनों, तुम और मैं। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन कहा, शहरयार, ये ठीक नहीं, ये कैसे मुमकिन है? शहरयार ने संजीदगी से जवाब दिया, क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या मेरा हक नहीं कि शादी से पहले ही तुम्हें अपने करीब महसूस करूं? आयशा के लब कपकपा गए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सब हदें तोड़ दी जाए। शहरयार ने धीरे मगर जिद्दी लहजे में कहा, मोहब्बत का मतलब सब कुछ है आयशा,
और मैं अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं छोड़ सकता। फोन बंद होने के बाद आयशा के दिल में तूफान बर्पा हो गया। एक तरफ शहरयार की मोहब्बत की शिद्दत उसे अपनी तरफ खींच रही थी, दूसरी तरफ उसकी हया और खौफ उसे रोक रहे थे। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, क्या वाकई मोहब्बत यही है या ये सिर्फ ख्वाहिश है? अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या शहरयार हमेशा के लिए मेरा एहतराम करेगा या मुझे खो देगा? आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका लिया। रात गहरी हो चुकी थी। आयशा ने फोन हाथ में पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर शहरयार का मैसेज जगमगा रहा था। कल शाम आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। सांसें बेकाबू, आंखों में खौफ और दिल में मोहब्बत की तड़प। आयशा ने आंखें बंद कर ली। यादों के पर्दे पर शहरयार की मुस्कुराहट उभरी। वो लम्हा याद आया जब कॉफी शॉप में उसने पहली बार उसके हाथ को छुआ था। वो लम्स अभी तक दिल में जिंदा था। अगली शाम आयशा ने खुद को आईने में देखा। सफेद दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर घबराहट और आंखों में तूफान। अचानक फोन बजा। शहरयार की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। आयशा के कदम लरस गए, मगर दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये कशिश उसे रोकने नहीं दे रही थी। शहरयार ने गाड़ी रोकी। आयशा दबे कदमों करीब आई और खामोशी से बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ लम्हे ऐसे थे जैसे वक्त थम गया हो, सिर्फ धड़कनें सुनाई देती थी। आखिरकार शहरयार ने खामोशी तोड़ी। आयशा, तुम जानती हो ना कि ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं तुम्हें अपना कहना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी तरह महसूस करना चाहता हूँ। आयशा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। शहरयार ने उसकी तरफ देखा। मोहब्बत में ठीक और गलत का फर्क नहीं होता, सिर्फ शिद्दत होती है। कमरे में खामोशी फैली हुई थी, हल्की रोशनी और बाहर बारिश की टिप टिप। आयशा के कदम लरसते हुए अंदर दाखिल हुए। दिल धड़क रहा था, सांसें भारी थी। शहरयार करीब आया। उसने आयशा का दुपट्टा आहिस्ता से दुरुस्त किया और कहा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस अपने करीब चाहता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। शहरयार, अगर मोहब्बत इज्जत के बगैर हो तो वो मोहब्बत नहीं रहती। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आयशा पीछे हट गई। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं शहरयार, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो निकाह तक मेरा इंतजार करो। ये जिद मोहब्बत नहीं, ख्वाहिश है, और मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। शहरयार के चेहरे पर एक साया सा छा गया। उसके लब हल्के से लर्जे। आयशा, मैंने तुम्हें आजमाया और तुम कामयाब हो गई। मैं मान गया। मोहब्बत इज्जत के बगैर अधूरी है। उस लम्हे आयशा की आंखों में सुकून उतरा था। उसने जान लिया कि शहरयार की जिद एक आजमाइश थी और उसकी साबित कदमी ने दोनों की मोहब्बत को बचा लिया। शहरयार और आयशा की वो मुलाकात, वो लम्हा जब आयशा ने अपनी इज्जत को बचाते हुए शहरयार को रोक दिया, दोनों के दिल पर एक नक्श छोड़ गई। आयशा रात भर जागती रही। उसके ज़हन में वो मंजर बार बार ताज़ा होता। शहरयार का करीब आना, उसके लम्स की शिद्दत और फिर उसका खुद को पीछे हटा लेना। उसने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने खुद को बचा लिया, मगर मेरा दिल क्यों टूट सा रहा है। उस रात शहरयार भी पुरसुकून न सो सका। उसे अपनी जिद पर शर्मिंदगी हुई। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, मैंने मोहब्बत को ख्वाहिश समझ लिया था। अगर आयशा कमजोर पड़ जाती तो क्या मैं उसके लायक रहता? नहीं, वो जीत गई और मैं हार गया। लेकिन दिल के किसी कोने में ये एक चुभन बाकी थी। उसने सोचा, क्या वो कभी मुझ पर पूरा एतमाद कर पाएगी? चंद दिनों बाद वो दोनों दोबारा मिले। आयशा ने नजरें झुकाए कहा, शहरयार, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। शहरयार ने धीरे से जवाब दिया, नाराज नहीं आयशा, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत इज्जत के बगैर कुछ नहीं। आयशा की आंखों में नमी आ गई। मैंने डर के मारे इनकार किया था, मगर यकीन करो, मेरा दिल भी चाहता था कि तुम्हारे करीब रहूं, बस मेरे ज़मीर ने इजाजत न दी। शहरयार ने उसका हाथ थाम लिया। आयशा, यही तो फर्क है तुम में और बाकी सब में। तुमने अपनी ख्वाहिश पर अपने ईमान को तरजीह दी और यही चीज मुझे तुम्हारे सामने झुका देती है। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान खामोशी से गुर्बत पैदा हो गई।
वो बात करते तो दरमियान में एक अजीब सा सुकून छा जाता, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो मगर अल्फाज रुक जाते। एक दिन शहरयार ने कहा, आयशा क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं फिर वही जिद ले आऊं? आयशा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत एक बार आजमाइश में कामयाब हो जाए तो फिर डर खत्म हो जाता है। अब मेरा यकीन है कि तुम मेरा सहारा बनोगी, मेरा इम्तिहान नहीं। शहरयार की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ उसकी मंगेतर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की रोशनी है। वक्त आगे बढ़ रहा था, शादी की तारीख करीब आ रही थी। घर में खुशियां थी, तैयारियां थी और दोनों खानदानों के चेहरे पर मुस्कुराहटें। लेकिन शहरयार और आयशा के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। आयशा बार बार सोचती, क्या शहरयार वाकई बदल गया है या ये सुकून सिर्फ वक्ती है? शहरयार भी खुद को टटोल रहा था, क्या मैंने अपनी ख्वाहिश को दफना दिया है या वो अभी भी कहीं दिल के कोने में जिंदा है? एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शहरयार के वालिद को दिल का दौरा पड़ा। घर का माहौल खुशी से मातम में बदल गया। शादी की बातें मौखिर हो गई। आयशा जब खबर सुनकर शहरयार के घर पहुंची तो उसने पहली बार उसे कमजोर हालत में देखा। शहरयार अपने वालिद के बिस्तर के पास बैठा था, आंखों में नमी और चेहरे पर थकन के साए। आयशा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रखो शहरयार, सब ठीक हो जाएगा। शहरयार ने उसकी तरफ देखा और जैसे टूट गया, उसने आहिस्ता से कहा, आयशा मुझे डर लग रहा है, कहीं सब कुछ मेरे हाथ से निकल ना जाए। कमरे के कोने में खामोशी थी। शहरयार ने अचानक आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, अभी इसी लम्हे मुझे तुम्हारी जरूरत है। आयशा के दिल पर एक चोट सी लगी। उसने शहरयार की आंखों में बेबसी देखी। ये वही शहरयार था जो कभी जिद करता था, लेकिन आज उसकी जिद नहीं, उसकी कमजोरी सामने थी। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर हाल में? मगर शहरयार, मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है, चाहे मैं जिस्मानी तौर पर पास ना भी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी दुआ है। चंद दिन गुजरे, शहरयार के वालिद की हालत बेहतर हुई, मगर इस वाकये ने शहरयार को हिलाकर रख दिया। उसने आयशा से कहा, जिंदगी कितनी मुख्तसर है, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मेरे पास आने से पहले ही वक्त मुझे तुमसे छीन न ले। आयशा खामोश रही। उसके लब हल्के से लर्जे, मगर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर तकदीर में जुदाई लिखी है तो कोई खुरबत हमें बचा नहीं सकती, और अगर तकदीर में साथ है तो कोई फासला हमें जुदा नहीं कर सकता। वक्त गुजरने लगा। शहरयार की वालिद की सेहत संभल तो गई, लेकिन इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। शादी की तारीख फिर से तय हुई, मगर इस बार शहरयार के दिल में एक अजीब सा खौफ घर कर गया था। आयशा के दिन भी बेचैनी में गुजरने लगे। रातों को जागते जागते उसकी आंखें सुर्ख हो जाती। वो सोचती, क्या हमारी मोहब्बत हमेशा इम्तिहान में ही रहेगी? क्या हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा? एक दिन वो छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। हवा चल रही थी, चांद की रोशनी फैल रही थी, मगर उसके दिल पर अंधेरा छाया हुआ था। उसने आसमान से शिकवा किया, या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है, दिल को सुकून नहीं मिलता और जुदाई का डर बार बार क्यों आ जाता है। शहरयार की जिद फिर जागी। शहरयार भी खुद को बदलते महसूस करने लगा था। एक दिन उसने आयशा को बुलाया। जब वो पहुंची तो शहरयार की आंखों में वही पुरानी जिद झलक रही थी। आयशा, उसने कहा, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मुझे डर है कि वक्त हमें दोबारा न आजमा ले। मैं चाहता हूँ तुम आज रात मेरे साथ रहो। आयशा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखों में हैरत और दिल में एक धड़का सा हुआ। शहरयार, तुम फिर वही जिद ले आए। मैंने सोचा था अब तुम समझ गए हो। शहरयार ने तड़प कर कहा, आयशा, मैं मोहब्बत को जाया होते नहीं देख सकता। ये जिंदगी बहुत छोटी है। मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, शहरयार, यह मोहब्बत है या ख्वाहिश? अगर तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरी खुरबत की मोहताज है तो फिर ये मोहब्बत नहीं। वो खामोशी से पलटने लगी। शहरयार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ आयशा, मैं तुम्हारे बगैर टूट जाऊंगा। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, शहरयार, मोहब्बत टूटने से नहीं बचती, ये ईमान से बचती है।
अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब्र करो, वरना जान लो कि मैं तुम्हारी जिद में नहीं, सिर्फ तुम्हारे निकाह में तुम्हारी हो सकती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। शहरयार के हाथ ढीले पड़ गए। आयशा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम लरस रहे थे, मगर दिल मजबूत था। शहरयार ने पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया। उसके अंदर एक जंग जारी थी, मोहब्बत और ख्वाहिश की जंग। रात के अंधेरे में आयशा की बातें शहरयार के जहन में गूंजती रही। मोहब्बत टूटने से नहीं बचती, ये ईमान से बचती है। वो जुमला उसके दिल पर जैसे नक्श हो गया था। शहरयार बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की बेतरतीबी गूंज रही थी। वो बार बार सोचता, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि सिर्फ ख्वाहिश के बल पर जिंदा रह सकती है? नहीं, आयशा सच कह रही है। अगर मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू न पा सका तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन दिल की किसी कोने से आवाज आती, तुम उसे खोना नहीं चाहते, मगर उसकी चाहत के बगैर जीना भी मुश्किल है। ये कश्मकश उसकी रातों को काटने लगी। इधर आयशा भी परसुकून न थी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत पक्की है तो शहरयार को सब्र अता कर, उसे वही बना दे जो मेरा सहारा बने। और अगर वो कमजोर है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी जिंदगी में उसके बगैर भी जीना सीख सकूं। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर जारी नमाज को भिगोते रहे। कुछ दिन बाद शहरयार ने आयशा को बुलाया। वो मामूली सी महफिल थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। माहौल में खामोशी थी। शहरयार ने आहिस्ता कहा, आयशा, मैंने बहुत सोचा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल को चीरती रही, और आज मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करूंगा, मगर तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। आयशा की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उभर आई। क्या वाकई शहरयार? वो मुस्कुराया, आंखों में नमी के साथ। हाँ, मैंने समझ लिया है कि मोहब्बत गुर्बत से नहीं, बल्कि सब्र और भरोसे से जिंदा रहती है। मैं तुम्हें उस दिन अपनी बाहों में लूंगा जब मेरा हक हलाल होगा। उस दिन के बाद चाहे दुनिया की सारी आजमाइश हमारे सामने हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आयशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। शहरयार, यही तो वो लम्हा है जिसका मुझे इंतजार था। आज तुमने मेरी मोहब्बत को इज्जत दे दी। उस लम्हे दोनों खामोश थे, मगर दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शादी की तैयारियां दोबारा जोरों शोर से शुरू हुई। दोनों खानदान खुश थे कि अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। आयशा और शहरयार भी एक दूसरे के साथ नए अज़म के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन तकदीर अक्सर इंसान के मंसूबों से खेल जाती है। एक रात शहरयार दफ्तर से वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन से भरी हुई थी। अचानक एक ट्रक बेकाबू होकर उसकी गाड़ी से टकरा गया। जख्मी हालत में शहरयार को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक थी। खबर सुनते ही आयशा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वो हॉस्पिटल पहुंची। शहरयार को ऑक्सीजन मास्क के साथ देखकर उसका दिल चीर गया। उसने कांपते हाथों से शहरयार का हाथ थामा और रोकर कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना शहरयार, अभी तो हमारा सफर शुरू भी नहीं हुआ। शहरयार की आंखें नीमवा थी। उसने बामुश्किल लब हिलाई। आयशा, अगर मैं न बच सका तो याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा है, चाहत से बढ़कर कभी कुछ नहीं मांगा। आयशा तड़प कर बोली, ऐसी बात मत करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है, हमारे ख्वाब अभी अधूरे हैं। वो रात आयशा के लिए कयामत से कम न थी। उसने हॉस्पिटल के कोने में बैठकर रब से गिरिया करते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत को मत आजमाए, मैं कमजोर हूँ। शहरयार को सेहत दे दीजिए, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके आंसू हिचकियों के साथ बहते रहे और हर आंसू में एक दुआ थी। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टरों ने खबर दी कि शहरयार की हालत बेहतर हो रही है। आयशा ने सजदा शुक्र अदा किया। जब शहरयार ने होश में आकर आयशा को अपने सामने पाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम सारी रात यही थी? आयशा ने आहिस्ता कहा, हाँ, और अगर तुम्हारे लिए अपनी जान भी देना पड़े तो वो भी कम है। शहरयार के हादसे के बाद दोनों के रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। आयशा उसके पास हर वक्त मौजूद रहती। वो दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब महसूस करते थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। माशरे ने अपनी करोड़ी हकीकतें उनके सामने रख दी।
शहरयार के मामों को ये रिश्ता कभी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि आयशा के घर आने का मियार उनके बराबर नहीं। हादसे के बाद जब शहरयार कमजोर हुआ, वही मौका था कि मामू ने अपनी बात मनवानी शुरू कर दी। भाई साहब, मामू ने शहरयार के वालिद से कहा, यह रिश्ता दोबारा सोचने का है। शहरयार को बेहतर रिश्ता मिल सकते हैं। आयशा के घराने में हमारे जैसे लोग नहीं हैं। ये बात आयशा के कानों तक पहुंची तो उसके दिल पर हथौड़ा लगा। वो सोच में डूब गई। क्या वाकई मोहब्बत इतनी कमजोर है कि खानदान की बातों से टूट जाए? जब शहरयार को इल्म हुआ तो उसने सख्त लहजे में कहा, मामू, मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। आयशा मेरी मोहब्बत है, मेरा ख्वाब है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज मैं जिंदा न होता। आप लोगों की बातें मेरी मोहब्बत को कमजोर नहीं कर सकती। मामू ने तंजिया कहा, मोहब्बत से घर नहीं चलता शहरयार, शादी खानदानों का मेल होता है, सिर्फ दिलों का नहीं। शहरयार ने गुस्से से जवाब दिया, अगर खानदानों का मेल सब कुछ है तो मोहब्बत की कोई कीमत नहीं रहती। मैं आयशा के बगैर नहीं जी सकता। इधर आयशा अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो सोचती, क्या मेरी वजह से शहरयार अपने घर वालों से लड़ रहा है? क्या मैं उसकी जिंदगी में बोझ बन गई हूँ? शायद मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए। रात को उसने दुआ करते हुए रब से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मौजूदगी शहरयार के लिए मसला है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसकी खातिर कुर्बानी दे सकूं। चंद दिन गुजरे मगर माहौल बस सदूर कशीदा रहा। शहरयार अपने जिद पर कायम था, लेकिन खानदान के दबाव ने सबको बेचैन कर दिया था। आयशा ये सब देख देख कर अंदर ही अंदर घुल रही थी। एक रात आयशा ने अपनी डायरी खोली। उसने आंखों में आंसू लिए लिखा, मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी मांगती है। शायद यही मेरी किस्मत है कि मैं अपनी खुशी की कुर्बानी दूं ताकि शहरयार सुकून से जी सके। अगर मेरी मौजूदगी उसके लिए मुसीबत है तो मेरा दूर होना ही बेहतर है। वो खामोशी से अपने कमरे में बैठी रही, रात भर सोचती रही और आखिरकार एक फैसला कर लिया। अगले दिन उसने शहरयार को बुलाया। दोनों एक पुराने बाग में मिले जहाँ कभी वो हंसते खेलते रहते थे। आयशा की आंखों में नमी थी मगर होठों पर हल्की मुस्कुराहट। शहरयार, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। शहरयार चौंक गया, ये कैसी बात कर रही हो? आखिरी बार क्यों? आयशा ने आहिस्तगी से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी अपने घर वालों के खिलाफ जंग में गुजारो। मैं चाहती हूँ तुम्हें सुकून मिले, इसलिए मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। ये सुनते ही शहरयार की आंखों से आंसू बह निकले। आयशा, तुम मेरी सांस हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आयशा ने कांपते हाथों से उसके आंसू साफ किए और कहा, तुम्हें जीना होगा शहरयार, मेरे लिए नहीं तो अपने ख्वाबों के लिए। तुमने मुझे इज्जत दी, मेरा दिल जीता, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शहरयार ने बेबसी से कहा, यह इंसाफ नहीं है आयशा। आयशा ने नजरें झुका ली। मोहब्बत कभी कभी इंसाफ से बढ़कर कुर्बानी मांगती है और मैंने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। आयशा के जाने के बाद शहरयार की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। वो दिन को दफ्तर जाता मगर वहां भी उसका दिल ना लगता। रातों को नींद उससे रूठ गई थी। उसके कमरे की दीवारें, उसकी किताबें, हत्ता कि उसकी गाड़ी तक आयशा की याद दिलाती थी। अक्सर वो खिड़की के पास खड़ा रहता और आसमान को तकता रहता। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती तो यूं लगता जैसे आयशा की आंखों के आंसू उसके दिल पर बरस रहे हों। क्यों छोड़ दिया आयशा? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान करने का सोच रखा था। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंजती मगर जवाब कोई न देता। एक शाम वो वही बाग चला गया जहां आखिरी बार दोनों मिले थे। वो बेंच पर बैठा, आंखें बंद की तो उसने आयशा की आवाज सुनी। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट सब कानों में गूंजने लगा। शहरयार, मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी मांगती है। ये जुमला उसके दिल को छलनी करता रहा। दिन ब दिन वो कमजोर होता गया। दोस्त उससे मिलने आए तो उसने साफ कहा, मेरे दिल का हाल तुम नहीं समझ सकते। मोहब्बत जब सांस बन जाए और वो सांस छिन जाए तो जीना किस तरह मुमकिन है। उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। आयशा ने शहरयार को छोड़ने के बाद अपनी दुनिया को खामोश कर लिया था। वो घर वालों के साथ वक्त गुजारती मगर दिल हर पल खाली महसूस होता। शहरयार की याद हर लम्हे उसका पीछा करती। एक रोज आयशा के वालिद ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है।
खानदान वालों भी राजी हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। ये सुनते ही आयशा का दिल दहल गया। क्या मैं वाकई शहरयार के बगैर जी सकूंगी? क्या किसी और के साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन है? उसने खामोशी इख्तियार की, मगर अंदर से वो टूटी जा रही थी। उस रात वो छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। आंखों से आंसू बह निकले। शहरियार, तुम नहीं जानते कि मैंने किस हाल में यह फैसला किया था। मैंने तुम्हें छोड़कर खुद को भी खो दिया है। हवा में उसने जैसे शहरियार की मौजूदगी महसूस की। उसका दिल कांप उठा। चंद दिन बाद ये खबर ने आयशा को हिलाकर रख दिया। उसकी सहेली ने बताया, आयशा, सुना है शहरियार की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। वो बिल्कुल अकेला हो गया है, किसी से बात नहीं करता। यह सुनते ही आयशा के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या मेरी जुदाई ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया? क्या मैंने मोहब्बत का हक अदा किया या सब कुछ बर्बाद कर दिया? आयशा अपने कमरे में बैठी आईने के सामने नजरें जमाए हुए थी। चेहरे पर थकन, आंखों में आंसू और दिल में एक ना खत्म होने वाली बेचैनी। क्या मैंने वाकई सही फैसला किया? क्या मोहब्बत को छोड़ देना ही कुर्बानी थी, या मैंने कमजोरी दिखाई? दिमाग कहता था, माँ बाप की इज्जत सबसे बढ़कर है, उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। मगर दिल चीख रहा था, शहरियार के बगैर तुम्हारी सांसें अधूरी हैं। अगर वो बिखर गया तो तुम कभी सुकून से नहीं जी सकोगी। आयशा ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, जैसे खुद से होने वाली बहस को रोकना चाहती हो। इसी कश्मकश में एक दिन वो अपनी सहेली के साथ हॉस्पिटल गई। वहां उसकी नजर एक वार्ड पर जा टिकी, जहां शहरियार दाखिल था। चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई, मगर होठों पर उसका नाम, आयशा। शहरियार ने नीम बेहोशी में पुकारा। आयशा के कदम जमीन में धंस गए। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? जिसे खुश देखने के लिए छोड़ा, वो मेरी जुदाई से मुरझा गया है। उस लम्हे आयशा के दिल ने फैसला कर लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं शहरियार का साथ नहीं छोड़ूंगी। मोहब्बत गुनाह नहीं, ये तो इबादत है। लेकिन दिमाग ने आखिरी वार किया, अगर तुमने खानदान के खिलाफ कदम उठाया तो वालिदैन की जिंदगी तलख हो जाएगी। क्या तुम ये बोझ बर्दाश्त कर सकोगी? हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच आयशा शहरियार के वार्ड के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दिल की धड़कन बेकाबू, सांसें तेज। अचानक उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। शहरियार बेड पर लेटा था, आंखें बंद, मगर होठों पर हल्की मुस्कुराहट, जैसे वो ख्वाब में भी आयशा को देख रहा हो। आयशा उसके करीब आ पहुंची थी, अपने कांपते हुए हाथ से उसकी पेशानी छुई। शहरियार। शहरियार ने आहिस्तगी से आंखें खोली। उसकी आंखों में थकन भी थी और सुकून भी। आयशा, क्या तुम सच में आ गई हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? आयशा रो पड़ी। ये ख्वाब नहीं है शहरियार, मैं वाकई आ गई हूँ। शहरियार की आंखों में नमी तिरने लगी। तुम्हें लगा था तुम्हारे बगैर जी लूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो आयशा। आयशा ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने गलती की, तुम्हें छोड़ना सबसे बड़ी कमजोरी थी। मोहब्बत गुनाह नहीं, ये तो मेरा ईमान है। शहरियार ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं फिर से सब कुछ सह लूंगा। इसी लम्हे वार्ड के बाहर आयशा के वालिद और भाई भी पहुंच गए। उन्होंने आयशा को शहरियार के हाथ थामे देखा तो चौंक गई। वालिद की आवाज कड़क उठी, आयशा, ये क्या तमाशा है? हमने तुम्हारी शादी कहीं और तय की है। आयशा ने आंसू पोंछकर पहली बार मजबूत लहजे में कहा, अब्बू, मैंने आपकी इज्जत के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी, मगर आज मैं मजीद अपने दिल को मार नहीं सकती। शहरियार मेरी जिंदगी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शहरियार हैरान था कि आयशा पहली बार सबके सामने यूं डट कर बोली। वालिद की आंखों में गुस्से के साथ साथ बेटी की दर्द की झलक भी थी। चंद लम्हे बाद वो धीरे से बोले, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमें भी सोचना होगा, लेकिन याद रखो आयशा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, आसान हो या मुश्किल, मैं शहरियार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हॉस्पिटल के कमरे में जैसे वक्त थम सा गया था। आयशा का हाथ शहरियार के हाथ में था और उसकी आवाज सबके सामने गूंज चुकी थी, मैं शहरियार को कभी नहीं छोड़ूंगी। आयशा के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। भाई ने सख्त लहजे में कहा, आयशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? खानदान वाले क्या कहेंगे? आयशा ने थर थर कांपते हुए जवाब दिया, भाई, खानदान क्या सोचता है ये मैं नहीं जानती,
मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मैंने शहरयार को खो दिया तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। वालिद ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर सख्ती के साथ साथ बेटी के दर्द को समझने की झलक भी नुमाया थी। बेटी, तुम्हारे लफ्जों में एक सच्चाई है, लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है। शहरयार ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर लबों पर एक नई जिंदगी की मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, आयशा, तुमने आज मेरा मुरझाया हुआ वजूद फिर से जिंदा कर दिया है। मैंने सोच लिया था कि शायद किस्मत ने हमें जुदा कर दिया है, लेकिन तुमने सब बदल दिया। आयशा उसके करीब झुककर बोली, मोहब्बत कमजोर नहीं होती शहरियार, ये वो ताकत है जो इंसान को सबके सामने खड़ा कर देती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वालिद ने धीरे से कहा, ठीक है आयशा, अगर तुम्हारी खुशी शहरियार के साथ है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखो ये फैसला तुम्हारी जिम्मेदारी है। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने वालिद के कदमों को छुआ और रोकर कहा, अब्बू, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हॉस्पिटल का कमरा जहां लम्हा भर पहले खौफ और कश्मकश से भरा हुआ था, अब सुकून और उम्मीद की रोशनी से जगमगा रहा था। शहरयार ने आहिस्ता से आयशा का हाथ थामा और कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। यह मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आयशा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। हाँ शहरयार, यह कहानी हमारी मोहब्बत की जीत है। बारिश थम चुकी थी और हॉस्पिटल के कमरे में खुशबू भरी हवा दाखिल हो रही थी। आयशा शहरयार के पास बैठी थी, उसका हाथ मजबूती से थामे। चंद हफ्तों बाद शहरयार की तबीयत संभलने लगी। आयशा दिन रात उसके पास रहती, कभी उसकी दवाइयां देती, कभी उसके माथे पर हाथ रखकर दुआएं करती। शहरयार मुस्कुराकर कहता, आयशा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हो। अगर तुम ना होती तो मैं कब का हार चुका होता। आयशा हंसते हंसते आंखों से आंसू पहुंची। मोहब्बत कभी मरने नहीं देती शहरयार, ये जीने सबसे बड़ी वजह होती है। चंद माह बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका दोनों ने ख्वाब देखा था। घर खुशियों से जगमगा रहा था, हर तरफ रोशनियों का समंदर था। आयशा दुल्हन बनी बैठी थी, आंखों में शर्म और दिल में सुकून। शहरयार ने जब निकाह के वक्त कबूल है कहा तो उसकी आवाज में वही मोहब्बत और अज़म झलक रहा था जो हर इम्तिहान के बाद मजीद मजबूत हो चुका था। शादी के बाद जब आयशा और शहरयार पहली बार अकेले कमरे में आए तो कमरे की फिजा में एक अजीब सी पाकिज़गी और खुरबत थी। शहरयार ने धीरे से आयशा का हाथ पकड़कर कहा, यह लम्हा मेरी सारी जद्दोजहद का इनाम है। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह हमारी मोहब्बत की जीत है शहरयार। हमने हर मुश्किल झेली, हर रुकावट को पार किया और आज हम एक हैं। बाहर आसमान साफ था, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और सितारे जैसे दोनों की मोहब्बत पर गवाह बनकर चमक रहे थे। आयशा शहरयार के कंधे पर सर रखे मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत की वो कहानी जो दर्द, जुदाई और कुर्बानियों से शुरू हुई थी, आज सुकून और खुशी का इख्तिमाम पर पहुंची। मोहब्बत ने साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत दो चाहने वालों को जुदा नहीं कर सकती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।